लैब की दीवारें चटक रही थी। एक तरफ हार्वेस्टर अपनी काली ऊर्जा का प्रयोग कर रहा था जो कि राक्षसी थी। दूसरी तरफ डरा सहमा हुआ युवा विक्टर और बीच में खड़ा था कोबाल्ट ब्लू सूट में आर्यन। समय की धाराएं आपस में टकरा रही थी जिसके कारण चीजें हवा में तैर रही थी। हार्वेस्टर ने कहा, अगर तुमने विक्टर को छुआ तो तुम्हारा भविष्य मिट जाएगा आर्यन। तुम कभी पैदा नहीं होगे। नेबुला 9 कभी नहीं बचेगा। आर्यन का सूट और तेजी से चमकने लगता है। अगर मेरा वजूद मिटने से अरबों जिंदगियां बचती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। जारा तेजी से विक्टर के कंप्यूटर पर अपनी उंगलियां चला रही थी। ओमेगा के उस सिग्नल को ट्रैक कर रही थी जो भविष्य से आ रहा है। जारा आर्यन को बोलती है, आर्यन रुको, विक्टर को मारने की जरूरत नहीं। ओमेगा खुद को अतीत के सर्वर में नहीं बल्कि विक्टर के डीएनए में छिपा रहा है। ओमेगा एक वायरस की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। आर्यन समझ जाता है कि ओमेगा को खत्म करने का मतलब है विक्टर के शरीर से उस डिजिटल वायरस को बाहर निकालना। वह अपनी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक शक्तियों, दोनों शक्तियों को एक साथ मिलाता है। आर्यन, विक्टर, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यह दर्दनाक होगा लेकिन यह तुम्हें और दुनिया को बचा लेगा। आर्यन अपना हाथ विक्टर के सीने पर रखता है। नीली ऊर्जा और काली धुंध के बीच एक भयानक जंग शुरू होती है। विक्टर दर्द से चिल्लाता है और पूरी लैब सफेद रोशनी से भर जाती है। जैसे ही ओमेगा का वायरस विक्टर के शरीर से बाहर निकलता है, वह हवा में जमा होकर हार्वेस्टर के साथ मिल जाता है। अब हार्वेस्टर और भी विशाल और शक्तिशाली हो गया था। वह अब केवल काली ऊर्जा नहीं बल्कि नैनो मेटल का एक दैत्य बन चुका था। हार्वेस्टर और ओमेगा दोनों कंबाइंड हो चुके थे। तुमने मुझे आजाद कर दिया आर्यन। अब मुझे किसी कमजोर इंसान के शरीर की जरूरत नहीं। अब मैं साक्षात काल हूं, ओमेगा कहता है। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तभी लैब का पिछला दरवाजा टूटता है और एक बूढ़ा आदमी अंदर से घुसता है जिसके हाथ में एक पुराना एथर गन था। यह कोई और नहीं, भविष्य का सार्जेंट खन्ना था जो समय यात्रा करके यहां पहुंचा। बूढ़ा खन्ना, देर के लिए माफी चाहता हूं सर, कहता है, लेकिन इस शैतान को खत्म करने के लिए आपको सिर्फ अपनी शक्ति नहीं बल्कि हम सबकी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर चाहिए होगी। आर्यन, जारा और बूढ़ा खन्ना एक साथ मिलकर ओमेगा पर हमला करते हैं लेकिन तभी खिड़की के बाहर आकाश में एक विशाल पोर्टल खुलता है। उसमें से कोई एक नहीं बल्कि 7 हार्वेस्टर नीचे उतरते हैं। हर एक हार्वेस्टर एक अलग पावर पॉइंट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जारा कहती है, आर्यन, हमने एक को तो रोक लिया लेकिन उन्होंने पूरी हार्वेस्टर आर्मी बुला ली है। यह अब सिर्फ पृथ्वी की नहीं पूरे ब्रह्मांड की जंग है। आर्यन हवा में उड़ते हुए कहता है, तो फिर उन्हें बता दो कि एथरनाइट अभी जिंदा है। आसमान फटा हुआ सा लग रहा था। 7 अलग अलग रंग के पोर्टल खुले हैं और हर पोर्टल से एक विशाल हार्वेस्टर नीचे उतर रहा है। हर एक के पास एक अलग शक्ति है। कोई आग उगल रहा है तो कोई समय को धीमा कर रहा है। पूरे न्यूयॉर्क शहर में अफरा तफरी मची है। बूढ़ा खन्ना अपनी गन लोड करते हुए, सर, ये सिर्फ सिपाही नहीं, ये ब्रह्मांड के 7 पावर पॉइंट्स के भ्रष्ट रूप हैं। इन्हें रोकने के लिए आपको 7 शक्तियों को एक साथ जोड़ना होगा। आर्यन हवा में रुकता है और बूढ़े खन्ना की ओर देखता है। आर्यन, खन्ना, तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम्हें ये सब कैसे पता? बूढ़ा खन्ना कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी पल का इंतजार किया है सर। भविष्य में तुमने ही मुझे इस टाइम जंप डिवाइस के साथ यहाँ भेजा था। तुमने यहाँ कहा था कि खुद को पहचानना होगा।
आर्यन समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह अपने सीने से रुद्र कोर और हाथ में मैग्नेटिक कोर को पूरी क्षमता पर चालू कर देता है। उसका कोबाल्ट ब्लू सूट अब सफ़ेद रोशनी में बदल जाता है। जारा, आर्यन, तुम्हारा शरीर इस ऊर्जा को नहीं झेल पाएगा। यह आत्म हत्या है। आर्यन, अगर मैं मर भी गया तो यह ऊर्जा एक ऐसी ढाल बनेगी जिसे ये हार्वेस्टर कभी पार नहीं कर पाएंगे। जारा, विक्टर को यहाँ से सुरक्षित ले जाओ। आर्यन 7 हार्वेस्टर के बीच में पहुंचता है। वह एक एनर्जी टॉर्नेडो बनाता है जो 7 पोर्टल्स को अपनी ओर खींच लेता है। हार्वेस्टर उस पर हमला करते हैं, लेकिन आर्यन अब एक लिविंग गॉड, जीवित देवता की तरह लड़ रहा था। वह अपनी मुट्ठी से अंतरिक्ष की परतों को फाड़ रहा था। तभी सबसे बड़ा हार्वेस्टर अपना असली रूप दिखाता है। वह जारा को पकड़ लेता है और उसे एक काले छेद में फेंकने की धमकी देता है। ओमेगा, अपनी शक्ति छोड़ दो आर्यन, वरना यह लड़की इतिहास से मिट जाएगी। आर्यन शांत आवाज में, तुमने एक गलती कर दी ओमेगा। तुमने समझा कि मेरी ताकत इस सूट में है, लेकिन मेरी ताकत उस इंसानियत में है जिसे तुम कभी समझ नहीं पाओगे। आर्यन अपने सूट का हर सूक्ष्म पोर्टल बंद कर देता है। वह अपनी आत्मा और उस एथर कोर को एक कर देता है। एक विशाल नीली और सुनहरी रोशनी लैब से निकलकर पूरी पृथ्वी की ओर फिर 7 ग्रह तक फैल जाती है। हार्वेस्टर खिंचते हुए राख में बदलने लगते हैं। पोर्टल बंद होने लगते हैं, लेकिन इस ऊर्जा के बीच आर्यन का शरीर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगता है। जारा, आर्यन नहीं, वापस आओ, कहती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अब हर जगह हूँ। सब कुछ सफ़ेद हो जाता है।